हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आए हुए हैं और डेली की तरह आज भी हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि क्योंकि आप लोगों की एक सपोर्ट से किसी का आगे चैनल जा सकता है, वो आगे भविष्य में किसी का ज़िंदगी को उजाला ला सकता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अपने भाई बहन जितने भी ग्रुप मेंबर हैं हर जगह, फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह उसको शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट हर एक अपने भाई बहन दोस्त यार को मिल सके, जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि 12 दिसंबर, बताइए, तो 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो में 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो में 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की। बताइए, 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की। बताइए, 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की। चलिए बताइए क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका क्या बोला गया यहाँ पर कि ग्लोबल, ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि ग्लोबल एआई शो में 2025 की मेज़बानी किस शहर में किया गया। बताइए, 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल एआई शो में 2025 की मेज़बानी किस शहर में किया गया। बताइए किस शहर में किया गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा, अबू धाबी। याद रखें कौन सा, तो अबू धाबी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा क्या है, अबू धाबी। क्लियर? ध्यान दीजिए, अबू धाबी। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। बताइए क्या बोला गया है कि 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 16 साल से क्या बोला गया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। बताइए पहला देश कौन बन गया है। चलिए इसका आंसर, पहला देश कौन बन गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। पहला देश कौन बन गया है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा पहला देश कौन बन गया है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? पहला देश कौन बन गया है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला गया कि 12 दिसंबर 2025 को क्या बोला गया, 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। बताइए प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। बताइए क्या बोला गया, 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। बताइए कौन से सूची में था, दीपावली। याद रखिए कौन सी है आपका, बताइए कौन सा पर्व है, तो दीपावली। याद रखिए दीपावली को। क्लियर? याद रखिए दीपावली। क्लियर है, दीपावली। याद रखिए दीपावली। क्लियर? ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, दीपावली को। याद रखिए यूनेस्को ने। क्लियर? दीपावली को। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया कि 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष कप में विश्व कप, क्या बोला गया, जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। बताइए भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। बताइए भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। चलिए इसका आंसर दीजिए, भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। बताइए क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। याद रखिए कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। क्लियर? कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। क्लियर? कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। याद रखें कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। क्लियर? ध्यान दीजिए कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। क्लियर? याद रखिए कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता है। क्लियर? ध्यान दीजिए कौन सा पदक जीता है, तो ध्यान दीजिए कौन सा पदक, तो कांस्य पदक जीता है। क्लियर? ध्यान दीजिए कांस्य पदक जीता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला कि देश में क्या बोला
13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। याद रखिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा देश, बताइए कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? बताइए कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? चलिए बताइए कौन सा देश, चलिए बताइए कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा? भारत हो जाएगा। याद रखें कौन सा? भारत। क्लियर, यानी कौन सा देश है जो पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत। याद रखें कौन सा? भारत। क्लियर, आगे ध्यान दीजिए। 13 दिसंबर 2025 को ध्यान दीजिए क्या बोला गया? 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। याद रखें कहाँ पर? वाराणसी में। क्लियर, क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। याद रखें कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। क्लियर, 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए कहाँ किया गया? चलिए बताइए कहाँ पर किया गया? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किया गया। क्लियर है, यानी 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी। याद रखें कहाँ किया गया? था वाराणसी। क्लियर, याद रखें कहाँ किया गया? था वाराणसी में। क्लियर, वाराणसी में किया गया। ध्यान दीजिए कहाँ पर? वाराणसी में किया गया। स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल वेसल कहाँ पर? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? बताइए सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? चलिए ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू। याद रखिए कौन जीता है? तो सुप्रिया साहू। कौन जीता है? सुप्रिया साहू। यानी कि 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? सुप्रिया साहू। याद रखें कौन जीता है? सुप्रिया साहू। क्लियर, याद रखें कौन जीता है? सुप्रिया साहू। क्लियर, ध्यान दीजिए सुप्रिया साहू। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर यहाँ पर क्या बोला गया कि 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? बताइए किसे मिला है? 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? बताइए किसे मिला है? चलिए बताइए गोल्डन ध्यान दीजिए 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोबल होराइजन अवार्ड, बताइए गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? चलिए बताइए गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? चलिए बताइए गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? बताइए किसे मिला है? तो आलिया भट्ट। याद रखिए किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को। क्लियर, याद रखिए आलिया भट्ट। 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? बताइए गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? बताइए तो आलिया भट्ट को। क्लियर, आलिया भट्ट को। ध्यान दीजिएगा आलिया भट्ट को। और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान सुप्रिया साहू को। क्लियर, ध्यान दीजिए सुप्रिया साहू को। FIH का हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का पदक कौन सा पदक जीता है भारतीय टीम ने? कांस्य पदक। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया भारत में? पहली बार स्वदेश निर्मित, तो वाराणसी में। क्लियर, चलिए आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2025 को याद रखें 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? बताइए किसने लॉन्च किया? बताइए कि सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? चलिए ध्यान दीजिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? बताइए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? बताइए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? बताइए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर CR पाटिल। याद रखें CR पाटिल। क्लियर, यानी ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल। याद रखें CR पाटिल ने लॉन्च किया है, इस बात को याद रखें CR पाटिल। उसके बाद 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त
पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त, ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त, पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है बताइए। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, चलिए बताइए। तो रविंद्रनाथ सामंत को, रविंद्रनाथ सामंत को। 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, रविंद्रनाथ सामंत, याद रखिएगा। किसे नियुक्त किया गया है, रविंद्रनाथ सामंत, याद रखिएगा। ठीक है। सुजलाम ऐप किसने लॉन्च किया, तो CR पाटिल। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि 14 दिसंबर 2025 को, 14 दिसंबर 2025 को, ध्यान दीजिएगा, 14 दिसंबर 2025 को, 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया बताइए। वीर सावरकर प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा अमित शाह गृह मंत्री द्वारा कहाँ किया गया बताइए। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा कहाँ किया गया, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। कहाँ पर किया गया, तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया, याद रखें। कहाँ पर किया गया, तो पोर्ट ब्लेयर में। चलिए आगे ध्यान दीजिए, पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा बताइए। कौन सा देश करेगा, तो भारत आपका, याद रखिए, अपना भारत करेगा। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अपना भारत करेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए। 14 दिसंबर 2025 को, 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने, 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से, नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा, सदियों पुरानी क्या, पगड़ी प्रथा, ध्यान दीजिए, सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है बताइए। कौन सा देश, कौन सा राज्य बताइए, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र जो है समाप्त कर दिया पगड़ी प्रथा को, याद रखिएगा। पगड़ी प्रथा को वह क्या है, समाप्त कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, याद रखिएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, याद रखें, महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि 14 दिसंबर 2025 को, 14 दिसंबर 2025 को, ध्यान दीजिए, 14 दिसंबर 2025 को, 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है बताइए। 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है बताइए, किस देश ने। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है बताइए, किस देश ने। चलिए बताइए, किस देश ने, जर्मनी, याद रखिए, किस देश ने, जर्मनी। क्लियर, जर्मनी। क्लियर, ध्यान दीजिए, कौन से देश ने, जर्मनी ने। यानी कि 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस, याद रखिए, जूनियर मेंस विश्व कप का खिताब जीता है, विश्व कप का खिताब जीता है जर्मनी ने, याद रखिएगा। कौन सा, जर्मनी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने, 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने भारत खुद को, या किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद, ध्यान दीजिए, खुद को क्या बोला कि नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है बताइए। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने भारत यानी खुद को, किस राज्य ने भारत खुद को नक्सलवाद मुक्त किया है बताइए, किस देश ने, किस राज्य ने नक्सलवाद मुक्त किया है, तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश, याद रखिए, कौन सा, मध्य प्रदेश। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, कौन सा मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद मुक्त कर दिया है। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जर्मनी ने जीता है। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर 2025 को किसने, बताइए, 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज, 2025 का कौन सा, टर्नर प्राइज, 2025 का टर्नर प्राइज, याद रखिए, 2025 का टर्नर प्राइज जीता है बताइए। 2025 का टर्नर प्राइज जीता है, चलिए ध्यान दीजिए, 2025 का टर्नर प्राइज जीता है नैना कालू, याद रखिए, कौन सा, तो नैना कालू ने जीता है, याद रखिएगा, नैना कालू। क्लियर, ध्यान दीजिए, नैना कालू। क्लियर, नैना कालू ने जीता है। ठीक है, तो टर्नर प्राइज किसने जीता है, तो नैना कालू ने जीता है, याद रखें, नैना कालू ने जीता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है, तो नैना कालू ने जीता है। क्लियर, ध्यान दीजिए, कौन जीते हैं, तो नैना कालू ने जीता है। क्लियर, नैना कालू। 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है, नैना कालू। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका कि 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, बताइए। भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में
नामित किया गया? चलिए बताइए। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को, ठीक है, कि राजस्थान के, याद रखिए अब दूसरा राज्य का झील नहीं है, राजस्थान का ही झील है, तो राजस्थान की किस झील को भारत की, ध्यान दीजिए, भारत की 96वीं 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? बताइए। सिलीसेरा झील, सिलीसेरा झील, याद रखिए, सिलीसेरा झील। क्लियर? कौन सा है? सिलीसेरा झील, याद रखिए, सिलीसेरा झील, सिलीसेरा झील, याद रखिए, सिलीसेरा झील। क्लियर? सिलीसेरा झील, याद रखें, सिलीसेरा झील। क्लियर? याद रखें। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? सिलीसेरा झील, याद रखें, सिलीसेरा झील। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया आपको कि यूनेस्को ने कितने नए शहरों को, यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जुड़ा है? बताइए। ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? बताइए। 72। कितने? तो 72, याद रखिए। कितने? 72, याद रखिए, 72। क्लियर है? 72 जुड़ा है। कितने शहरों को? 72 नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क से जुड़ा है। क्लियर? ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है। क्लियर? ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर यहाँ पर क्या बोला गया। 15 दिसंबर 2025 को, ध्यान दीजिए, 15 दिसंबर 2025 को, 15 दिसंबर 2025 को, ठीक है, द बैंकर द्वारा, 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? बताइए। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखें, बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखें, किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिए। अब देखिए बड़ौदा जो है, पहले इसका नाम क्या था, वर्तमान में अभी इसका नाम पहले क्या था? बड़ौदा तक कहा जाता था, ठीक है, बड़ौदा जो कहा जाता था। अब इसका यानी आधुनिक में नाम क्या है? बड़ौदा जो शहर है, नगर है, तो इसका अभी फिलहाल में नाम क्या है? बताइए। तो बड़ोदरा, है ना, बड़ोदरा, याद रखिए, बड़ोदरा इसका है। क्लियर? चलिए बड़ोदरा है। चलिए ध्यान दीजिए। तो यानी द बैंकर, है ना, द बैंकर क्या है? द बैंकर द्वारा 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? द बैंक ऑफ बड़ौदा को। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल, बताइए, जो 95वीं किसे घोषित किया गया? 95वीं साइट, रामसर साइट घोषित किया गया है? बताइए कौन सा? छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं जो रामसर स्थल है, ठीक है, किसे घोषित किया गया? बताइए कौन सा? तो कोपरा जलाशय, याद रहे, कौन सा है? कोपरा जलाशय। क्लियर? ध्यान दीजिए, कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय। क्लियर? ध्यान दीजिए, कोपरा जलाशय। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल यानी कि 95वीं साइट किसे घोषित किया गया है? बताइए। तो कोपरा जलाशय। क्लियर? याद रखें, कौन सा? कोपरा जलाशय किसे घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय, यानी कि 15 दिसंबर 2025 को, 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो कोपरा जलाशय को। याद रखें, किसे घोषित किया गया? तो कोपरा जलाशय को। याद रखें, किसे? कोपरा जलाशय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। 15 दिसंबर 2025 को, 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्या बोला गया? कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, है ना, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? बताइए, किस राज्य ने जीता है? लगातार चौथे वर्ष, है ना, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? चलिए बताइए, किस राज्य ने? तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। याद रखिए, आंध्र प्रदेश। क्लियर? आंध्र प्रदेश जो आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखें, आंध्र प्रदेश। क्लियर? ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, याद रखें, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? क्या बोला गया? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए कि 15 दिसंबर 2025 को, 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? बताइए, कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? बताइए, कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100%। याद रखें, कितने परसेंट? 100%। याद रखें, 100%। यानी 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने
बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दिया है? तो 100%। इस बात को याद रखें, 100%। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। न्यू चंडीगढ़ है ना, न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंडर्स का नाम रखा गया? बताइए। स्टैंड्स का नाम रखा गया, बताइए। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में 2 क्रिकेटरों के नाम बताइए। कौन कौन है जो नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया? बताइए। स्टैंड्स का नाम रखा गया था, बताइए किसके? तो युवराज सिंह। ध्यान दीजिए कौन है, एक है युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। याद रखें, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। क्लियर, ध्यान दीजिए, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर याद रखें, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। क्लियर, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर याद रखिए, और युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। चलिए ध्यान दीजिए, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर है, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर याद रखिए, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन है आपका कि 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? बताइए। किस देश को हराकर पहला अपना स्क्वैश विश्व कप जीता है? बताइए। पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है, बताइए किस देश को हराकर। चलिए ध्यान दीजिए, किस देश को हराकर, बताइए किस देश को हराकर? हांगकांग। किस देश को हराकर? था हांगकांग, याद रखें, किस देश को हराकर? था हांगकांग। क्लियर, हांगकांग याद रखें, किस देश को हराकर? था हांगकांग, याद रखें, हांगकांग। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, हांगकांग याद रखिए, किस देश को हराकर? हांगकांग याद रखिए, किस देश को हराकर? हांगकांग। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर यहाँ पर क्या बोला गया कि 16 दिसंबर 2025 को, ध्यान दीजिए 16 दिसंबर 2025 को क्या बोला गया कि 16 दिसंबर 2025 को, ध्यान दीजिए 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्टियन यानी कि इक्वेस्टियन का मतलब होता है घुड़सवारी, ठीक है, चैंपियनशिप में 2025 का भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? बताइए। तो 5। कुल कितने मेडल जीते हैं? 5 याद रखिए, कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 याद रखिएगा, कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5। यानी कि क्वेश्चन है आपका कि 16 दिसंबर 2025 को एशियन घुड़सवारी यानी कि इक्वेस्टियन चैंपियनशिप में 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए। तो 5। क्लियर है, 5। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? बताइए। शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है, बताइए किस राज्य ने? बताइए। तो असम सरकार ने। कौन सा? असम, याद रखिएगा, किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से सुनिए क्या बोला गया। क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने, बताइए किस राज्य ने, बताइए क्वेश्चन है आपका किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य सैंडल शिकार का लक्ष्य रखा है? बताइए। शून्य सैंडल शिकार का लक्ष्य रखा है, बताइए। शून्य सैंडल शिकार का लक्ष्य रखा है, से हासिल किया है, बताइए। तो असम ने। कौन सा? असम सरकार ने, यानी असम याद रखिएगा, कौन सा? असम। क्लियर, ध्यान दीजिए, असम। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन है आपका कि 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। तो यह किस हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ? बताइए यह किस देश में स्थित है? बताइए। यह किस देश में स्थित है? बताइए। यह किस देश में स्थित है? चलिए बताइए, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिए, किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। यानी 16 दिसंबर 2025 को बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच जो है किस देश में है? बताइए। यह बीच किस देश में स्थित है? बताइए। यह बीच किस देश में स्थित है? बताइए। यह बीच जो है किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए, ये बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ, तो यह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, बताइए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? बताइए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? बताइए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? चलिए बताइए। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? बताइए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो साइमन हार्मर, याद रखें, साइमन हार्मर। क्लियर, साइमन हार्मर याद रखें, साइमन हार्मर जो पुरुष है और शेफाली वर्मा जो महिला है, याद रखिए, यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साइमन हार्मर जो पुरुष है और शेफाली वर्मा जो महिला है, इन दोनों को चुना है। क्लियर, आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन बोलेगा 17 दिसंबर 2025 को राजा ढिल्लो
17 दिसंबर 2025 को राजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है बताइए। 68वीं ध्यान दीजिए, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है बताइए। 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है बताइए। तो स्वर्ण पदक, याद रखिए कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। क्लियर, ध्यान दीजिए, स्वर्ण पदक। यानी 17 दिसंबर 2025 को राजा ढिल्लों ने, कौन सा, राजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है बताइए, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। याद रखिए कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। क्लियर, ध्यान दीजिए कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। यानी 17 दिसंबर 2025 को राजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। क्लियर, याद रखें कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। क्लियर, ध्यान दीजिए स्वर्ण पदक जीता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन बोला गया कि भारत का पहला, ध्यान दीजिए, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा बताइए। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा बताइए। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, पटना में। याद रखिएगा भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया, पटना में। 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कौन पदक जीता है बताइए, स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर, आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि 17 दिसंबर 2025 को, ध्यान दीजिए 17 दिसंबर 2025 को, 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है बताइए। फतह किया है, उस चोटी का नाम क्या है बताइए। जो कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, यानी पार कर लिया है, पहुंच गए हैं, तो उस चोटी का नाम क्या है बताइए। उस चोटी का नाम क्या है ना, उस चोटी का नाम क्या है बताइए। 17 दिसंबर 2025 को वह सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था, तो उस चोटी का नाम क्या है बताइए। तो बताइए उस चोटी का नाम क्या है, तो माउंट विंसन। माउंट विंसन, याद रखिएगा माउंट विंसन है ना, माउंट विंसन याद रखिएगा, माउंट विंसन। क्लियर, याद रखिएगा माउंट विंसन। क्लियर है, माउंट विंसन जो है इसका नाम है, याद रखिएगा माउंट विंसन। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है बताइए। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है बताइए। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। याद रखें भारत कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर। क्लियर, याद रखें भारत कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर। क्लियर, ध्यान दीजिए 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। क्लियर, भारत कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2025 को, याद रखें 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार, किस देश के साथ तो मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है बताइए। किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी है बताइए। किस देश के साथ, ओमान। किस देश के साथ, ओमान। याद रखिए किस देश के साथ, ओमान। क्लियर, 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मंजूरी दी है, ओमान देश को। याद रखिए कौन सा देश, ओमान देश को। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2025 को, 18 दिसंबर 2025 को, याद रखिए 18 दिसंबर 2025 को, 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास में के पहले महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, चलिए बताइए सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, ध्यान दीजिए। क्लियर, बताइए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, ध्यान दीजिए। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, चलिए बताइए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए। तो कैमरन ग्रीन कौन बने हैं, तो कैमरन ग्रीन, याद रखें कैमरन ग्रीन। क्लियर, याद रखें कैमरन ग्रीन, याद रखें। 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए। कौन बने हैं, तो कैमरन ग्रीन जो है बने हैं, याद रखिएगा कैमरन ग्रीन। चलिए उसके बाद ध्यान दें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है बताइए। कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है बताइए। किस आईआईटी ने बताइए, किस राज्य सरकार ने
IIT रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश याद रखें, कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्लियर, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया? क्वेश्चन है आपका कि 18 दिसंबर 2025 को 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? बताइए, राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? ध्यान दीजिए, पहला देश कौन बन गया है? चलिए बताइए, पहला देश कौन बना है? तो इटली। याद रखिए, पहला देश कौन बना है? इटली। पहला देश कौन बना है? इटली। याद रखिए, कौन पहला देश कौन बना है? इटली। क्लियर, इटली। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम है ना, रोम। चलिए, रोम लीरा है ना, रोम लीरा। ठीक है, चलिए, मुद्रा क्या है? लीरा। चलिए ध्यान दीजिए, 18 दिसंबर 2025 को 18 दिसंबर 2025 को ध्यान दीजिए, 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इटली बना है। याद रखें, कौन सा बना है? तो इटली। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? बताइए, कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन। कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन। याद रखें, राष्ट्रपति भवन। इन 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया, बताइए, कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? बताइए, राष्ट्रपति भवन। कहाँ उद्घाटन किया है? बताइए, कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति भवन में। क्लियर, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति भवन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 दिसंबर 2025 के अनुसार 19 दिसंबर 2025 के सूचना के अनुसार हांसी, क्या बोला गया? हांसी है ना, हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? बताइए, किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? बताइए, किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? हरियाणा। किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? हरियाणा। याद रखिए, किस राज्य का? हरियाणा। क्लियर, हरियाणा देश का, हरियाणा राज्य का, याद रखिए, हरियाणा। ठीक है, किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 दिसंबर 2025 को ध्यान दीजिए, 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड शुरू किया गया? बताइए, डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड शुरू किया गया? बताइए, UAE। कौन सा? UAE, भारत और UAE, याद रखिए, UAE। क्लियर है, UAE याद रखिए, UAE। क्लियर है, ध्यान दीजिए, UAE के बीच, भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड का शुभारंभ किया गया संयुक्त अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? बताइए, किस देश ने? बताइए, किस देश ने ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? स्वदेशी ध्रुव यानी DHRUV 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? बताइए, किसने? बताइए, भारत। किसने? तो भारत। याद रखिए, किसने? भारत। क्लियर, याद रखिए, किसने? भारत। याद रखिए, किसने? भारत। चलिए ध्यान दीजिए, भारत। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या बोला गया? क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के लिए किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? बताइए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के लिए किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? बताइए, किस रेलवे स्टेशन को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मियाना रेलवे स्टेशन जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मियाना रेलवे स्टेशन जो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्रुव संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, याद रखें, मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली, क्या बोला गया? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बताइए, क्या बोला गया कि 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है?
कौन बनी है? तो साईं जाधव। 2 मिनट। साईं जाधव याद रखें, कौन सा? साईं जाधव याद रखें, साईं जाधव। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, साईं जाधव। 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साईं जाधव याद रखें, कौन सा? साईं जाधव। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? बताइए। 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? बताइए। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? बताइए किस का? तो द वन क्रिकेट, क्या बोला? द वन क्रिकेट, ध्यान से सुनिए, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ध्यान दीजिए, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, याद रखिए, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, है ना। जो शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन किया है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पॉइंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।